हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कुछ लोगों ने सवाल मुझसे पूछे थे कि हमें ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आपका बजट कितना है। ठीक है, आपका बजट जितना होगा उतना अच्छा कंप्यूटर होगा। सही है, तो ये सवाल इस टाइम पे अभी हम थोड़ा सा रहने देते हैं। हम बात करते हैं कि मिनिमम स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी मैं मिनिमम स्पेसिफिकेशन आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आप जितना भी अच्छा ले सकते हैं, आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसकी तरफ लाजमी जाइए। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, कम से कम आपको वो तो लेना ही है। ठीक है, फिर एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि हमें लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए या हमें कंप्यूटर की तरफ चाहिए। अभी हम मैक की बात नहीं कर रहे हैं। फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ करता हूँ। काफ़ी लोगों ने ये भी मुझसे सवाल पूछे कि आप कौन सा लैपटॉप यूज़ करते हैं अपनी डेली वर्क के लिए, तो मैं वो भी बताऊंगा। देखिए, बात यूँ करते हैं कि सबसे पहले आपकी जो पीसी की रिक्वायरमेंट सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो आपका प्रोसेसर है। ठीक है, मार्केट में i3 अवेलेबल भी है, i5 भी अवेलेबल है, i7 भी अवेलेबल, इवन दो i9 भी आ चुका है। ठीक है, मैं ये कहूँगा अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे है ना, तो आई वुड रिकमेंड कि कम से कम आपका प्रोसेसर जो है ना वो i5 हो और वो 4th से 5th जनरेशन मिनिमम हो। ठीक है, आप ज़्यादा की तरफ भी जा सकते हैं, 6th जनरेशन 7th जनरेशन। मैं आपको सिर्फ अभी मिनिमम टू मिनिमम बात बता रहा हूँ। ठीक है, आपका प्रोसेसर जो होना चाहिए वो i5 कम से कम हो, i3 की तरफ आप ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आई वुड रिकमेंड i7 बेस्ट है, लेकिन अगर आप i7 अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जो है वो क्या कहते हैं i5 की तरफ जा सकते हैं। i5 के जाने के बाद आपकी जो मिनिमम रैम होनी चाहिए वो कम से कम 8 GB होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कौन से सॉफ्टवेयर पे चल सकते हैं, तो आजकल क्या होता है कि जो भी वेबसाइट्स वगैरह है ना, उन पर इनकी स्पेसिफिकेशन भी मौजूद हो सकती है। कि जैसा कि अगर आप फोटोशॉप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जो मॉडर्न फोटोशॉप है 2023, अगर आप वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट एडोबी की आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, अगर आप वहाँ से देखना चाहें। ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाके उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप कम से कम 8 GB की तरफ जाएं। अगेन वही बात, अगर आपका बजट ज़्यादा है आप 16 GB पे जाएं, 24 GB पे जाएं, 32 GB पे जाएं, इट्स अप टू यू। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आप तकरीबन 8 GB की तरफ तो लाजमी जाइए। ठीक है, बात करते हैं हार्ड ड्राइव की। देखिए, हार्ड ड्राइव तो होनी चाहिए, उसके साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप SSD भी लगाएं। SSD क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। हार्ड ड्राइव और SSD में फ़र्क है। SSD जो है ना वो तकरीबन आपकी हार्ड ड्राइव से 10 गुना फास्ट है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि SSD होती है थोड़ी महंगी, हार्ड ड्राइव होती है सस्ती। जहां आपको जो है हार्ड ड्राइव मिली होगी उसकी तकरीबन 4 गुना प्राइस में जो है SSD मिलेगी आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम छोटे स्पेस वाली लेते हैं, 128 GB 256 GB हम SSD लेते हैं और उसके साथ 1 TB हार्ड ड्राइव जो है वो अटैच कर देते हैं। जो SSD होती है उसमें हम सिर्फ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने जितने भी टूल्स या सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करते हैं, लाइक फोटोशॉप, एडोबी, और जितना भी जो एक उसका सिर्फ एक सिंगल पार्टीशन बना लेते हैं ताकि हम सारे सॉफ्टवेयर और उसमें अपडेट कर सकें। तो क्या कहने का मकसद है कि कम से कम आपके पास SSD होनी चाहिए, वो भी आई वुड रिकमेंड कि 256 GB होनी चाहिए। मार्केट में 128 GB भी अवेलेबल है, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप काम स्टार्ट करते हैं, आप कोई अगर एनिमेशन का काम कर रहे हैं, अब आप कोई पिक्चर एडिटिंग का काम कर रहे हैं, आप कोई इलस्ट्रेटर का काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर उसमें कैशे क्रिएट होता है। तो कैशे के लिए भी फिर उसको स्पेस चाहिए होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि 256 GB की तरफ आप जाइए, वो बस ज़्यादा सूटेबल है। कौन सी कंपनी है इट डजेंट मैटर, बट बस जो है वो SSD होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि हमें जो है वो गेमिंग कीबोर्ड या माउस लेना चाहिए। तो भाई देखें, ये सिर्फ शशके के हद तक सही है। आप पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट में अपना कंप्यूटर लें, आप उस पर काम सीखें, काम सीखने के बाद उससे अर्निंग करें, और अर्निंग करने के बाद आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है, मैं शुरू से यही करता आया हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास i3 था और मैंने ही उससे स्टार्ट किया। i3 के बाद मैंने उस पर काम किया, उससे जब अर्निंग होना शुरू हुई, जब सीख चुका, जब सारे सॉफ्टवेयर सीख लिए, आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग जब शुरू हो गई मेरी, तो मैंने क्या करा कि वही पैसा मैं अपने पीसी को अपग्रेड करता रहा। तो आपने भी ये करना, डायरेक्ट आपने बड़ा लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं लेना है। आपने, अगर आपके पास स्मॉल बजट है तो आप छोटे से बजट से स्टार्ट करें, कोई मसला नहीं है। कोई शशके नहीं मारने, हमने किसी को दिखाना नहीं है। क्लाइंट आके आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आपके पास गेमिंग कीबोर्ड है या नहीं, गेमिंग माउस है या नहीं है। ठीक है,
हम वो सिर्फ उससे आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना, सिंपल सा कीबोर्ड माउस मिलते हैं वायरलेस वाले, 500, 1000, 2000 तक में आपको बेहतरीन अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। बस अगर अगर अभी के दौर में आप ये सोचें तो मैकेनिकल कीबोर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसकी उसकी लॉन्ग टाइम और जो उसकी लाइफ होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है। आई वुड रिकमेंड कि मैकेनिकल कीबोर्ड की तरफ जाइए। अगेन, गेमिंग कीबोर्ड माउस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे। आप सिंपल कीबोर्ड और माउस की तरफ जाएं। हाँ, जब आप अर्निंग करने लगे और आप चाहते हैं कि यार आप मुझे थोड़ा शशके भी चाहिए, मेरी जो है डेस्क इस तरह की होनी चाहिए, RGB लाइट्स लगी हुई हों, पीछे ग्लो हो रहा हो लाइट, और मेरे कीबोर्ड्स और माउस में भी काफ़ी सारी लाइट्स हों, तो फिर आप उसकी तरफ चले जाएं। पर मैं, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं और लर्निंग पे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक सादा सा PC लें, उस पर सीखें। और अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको ये भी टूल सिखाऊंगा कि आपने अर्निंग किस तरह से करनी है ऑनलाइन। आपने जब बेसिक डिज़ाइनिंग सीख ली, आपने कुछ टूल्स सीख लिए, अब उस टूल से आपने अर्निंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में सिखाऊंगा कि आपने ऑनलाइन काम करके अपनी अर्निंग कैसे बनानी है। आपने समझ लिया कि मिनिमम i5 होना चाहिए, 8 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए, SSD लाजमी होना चाहिए। ये 3 मेजर चीज़ें जो आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। चौथी चीज़ सबसे बड़ी, ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक का मिनिमम 2 GB का होना चाहिए, मिनिमम। अगेन, मैं मिनिमम का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मिनिमम 2 GB होना चाहिए। 4 GB जो है वो मिड लेवल पे आता है, और उससे अच्छा जितना भी हो 6 GB, 8 GB, लेकिन ग्राफिक कार्ड बहुत महंगे होते हैं, तो 2 GB से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप जब 2 GB स्टार्ट कर लें, आप जब अपना काम स्टार्ट कर लें, आपकी बेसिक अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो आप अपने ऊपर उसको इन्वेस्ट करें, अपग्रेड करते रहें चीज़ों को, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली आपने, एक दफ़ा ग्राफिक कार्ड ले लिया, अपनी SSD बढ़वा ली, कुछ टाइम बाद आपने रैम बढ़वा ली अपने कंप्यूटर की। तो इस तरह से चीज़ों को अपग्रेड करना है, एकदम से आपने जो है ना वो जंप नहीं करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट पहली सीढ़ी से डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी पे जंप नहीं लगाई जाती, 1 2 3 करके आगे बढ़ा जाता है। आपने भी उसी तरह से बढ़ना है, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। फिर अपकमिंग वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपने डिज़ाइनिंग से किस तरह से अर्निंग करनी है, क्या क्या टूल्स हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अब हम बात करते हैं कि लैपटॉप की तरफ जाया जाए या कंप्यूटर की तरफ जाया जाए। तो देखें भाई, मैं रहता हूँ कराची में यहाँ लाइट के बहुत ज़्यादा इशू है, तो मैं पर्सनली लैपटॉप की तरफ ही जाता हूँ। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, लैपटॉप वर्सेस कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप PC होते हैं, तो जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस होगी ना वो आपको कम मिलेगी, सही है, बानिस्बत डेस्कटॉप PC के। तो अगर आपकी लाइट का इशू नहीं है, अगर आपके घर पे UPS है, आपके पास जनरेटर है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप डेस्कटॉप PC की तरफ जाएं, वरना आप लैपटॉप ले लें। अगर आपने कहीं आना जाना है या इस तरह का कोई इशू है, लाइट का इशू है, तो लैपटॉप की तरफ जाएं। मेरी शुरू से आदत हो गई लैपटॉप की। अब पहले मैं डेस्कटॉप यूज़ करता था, जब लाइट के बहुत ज़्यादा इशूज़ आने लगे तो मैं लैपटॉप की तरफ मूव हो गया। अब मैं शायद लैपटॉप से मूव नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास, अब आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपके एरिया में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, लाइट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, UPS आपके पास नहीं है, जनरेटर आपके पास नहीं है, तो फिर आप लैपटॉप की तरफ जाएं। लेकिन बात समझें कि i5 जो डेस्कटॉप का होगा और i5 जो आपका लैपटॉप का होगा, उसमें परफॉर्मेंस का फ़र्क आएगा। आपकी जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस होगी वो डेस्कटॉप के मुकाबले में कम होगी। अब आखिरी सवाल कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ करता हूँ, तो भाई मैं आई लव मैकिन्टोश, एप्पल, मैं एप्पल ही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। और पहले इंटेल पे था, डेस्कटॉप पे था, तो जब से मैक पे यूज़ हुआ शिफ्ट हुआ, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अलग है। ऑल्दो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं एप्पल, लेकिन अगेन जब आप अर्निंग कर लें तो मैं लाजमी आपको प्रेफर करूँगा कि आप मैक की तरफ ही आएँ। और अभी जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ उसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि उसका प्रोसेसर है i9 12 कोर प्रोसेसर है, ठीक है, और 1 TB की SSD है इसमें, ठीक है, 1 TB की SSD है और 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के एक अलग से, क्योंकि आजकल के जो सॉफ्टवेयर हैं वो एक्सटर्नल GPU भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड होना लाजमी है अगर आप कोई ग्राफिक का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, i9 का प्रोसेसर है, 1 TB की SSD है, बस यही गरीब सा लैपटॉप है मेरे पास। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको,
और तकरीबन अगर मैं रेंज के हिसाब से बात करूं, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई है उसमें तकरीबन आपको इस किस्म का जो डेस्कटॉप है ना वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार, 40 से 45 हज़ार में आपको मिल जाएगा i5 में। और अगेन अगर आपका 45 हज़ार से ऊपर ज़्यादा बजट है तो आप उसमें रैम ज़्यादा बढ़वाएं, ठीक है, SSD अच्छी लें और ग्राफिक कार्ड। स्टार्टिंग में आप ये कि रैम बढ़वा लें आप उसकी, अगर आपकी 8 GB है तो 16 GB कर लें, 16 GB है तो 24 GB कर लें या 32 GB कर लें, ठीक है। और अगर ये चीज़ें सब बढ़ चुकी हैं तो फिर आप अपने ग्राफिक कार्ड के पास लाजमी जाएं, आपको ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करें और ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन भी नज़र आ रहा है, लाइक का बटन दबा लीजिए, और लाइक दबा ही रहे हैं तो शेयर भी कर लीजिए, और जब शेयर भी कर लिया तो भाई बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।